तो भाई आ गए यहाँ बोटिंग स्टेशन पे, देख सकते हो। अब यहाँ से हम लोग बोटिंग करके जाएंगे। तो जो यहाँ के गांव वाले हैं ना, वही बोट चलाते हैं, आपको पूरा टूर वूर देते हैं। बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, छाता मिल जाएगा। चलते हैं अपनी बोट के पास, बोट उठ लेते हैं, फिर आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये बढ़िया होगा। देखो कितना देर कराते हैं। ये आपका बोट स्टेशन, यहाँ से बोट मिलेगी आपको। तो बोटिंग स्टेशन से निकल चुके हैं। भाई ये आ गया है इस, जो हम लोग बोटिंग करके आए ना, देखो वहाँ पर हमारी बोट छोड़ दी। यहाँ पर आने का रास्ता ही बोट है बस। तो ये आ गया एक मंदिर। भाई ये जो पूरा मंदिर है ना, ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। सोचो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है और उसके बीच यहाँ एक बसा है, एक टाइप का शहर, और शहर में कई सारे गांव, मंदिर, सब कुछ है। तो इसीलिए जो राजा थे उन्होंने ये जगह चुनी थी कि किसी के आक्रमण से बचे रहेंगे। इसीलिए ये वियतनाम की सबसे पुरानी कैपिटल हुआ लोऊ या निन बिन कह सकते हैं। ये अगर आप लोग देख पा रहे होगे कि ये जो टेम्पल है, इसके हर चारों तरफ ड्रैगन बना है। तो इनके यहाँ ड्रैगन एक तरीके से पावर, स्ट्रेंथ और ताकत का सिंबल माना जाता है। तो इसलिए ये लोग ड्रैगन को बहुत मानते हैं। ये देखो बढ़िया था।
अगर फंस गए तो निकलना एकदम मुश्किल है। ये आ गया एक और मंदिर। मतलब यहाँ मतलब चारों तरफ 3-4 मंदिर हैं और आपको बोट लेके जाएगी हर एक मंदिर पे, और बीच में कम से कम 4 से 5 गुफाएं तो आनी ही आनी है, और कुछ कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिनमें आपको नीचे झुकना पड़ेगा अच्छा खासा। चलो दिखाते हैं, ये एक आ गया है। तो अंदर फ़ोटो लेना वीडियो लेना मना था, एक दो बार मुझे टोका तो मैं जितना दिखा पाया आपको दिखा दिया। चलो अब अगले वाले पे चलते हैं, बगल में ही एक और है वो। ये आ गया आपका एक और टेम्पल। चलो भाई यहाँ से कैमरा लेके निकलते हैं, वरना कोई पकड़ कर लेगा, डिलीट करवा देगा सब। तो जितना उपाय दिखा दिया आपको। तो यहाँ के जो जितने भी इस त्रांगान बोटिंग टूर में टेम्पल्स रास्ते में पड़े हैं, ये पगोड़ा टाइप में बने हुए हैं। तो पगोड़ा टाइप में होता क्या है ना कि मेनली बुद्धिज़्म को ये मानते हैं और गौतम बुद्ध में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और जो पगोड़ा टाइप में टेम्पल नहीं बने हैं उनमें क्या है कि यहाँ के जो राजा थे उनकी मूर्तियाँ लगी हैं, और वो राजा के लिए, राजा को सम्मान देने के लिए ऐसे बनाए गए हैं। भाई जितने लोग नाव चला रहे हैं ना वो यहाँ के रहने वाले गांव वाले हैं, उनका यही रोजी रोटी है। ये अपना दिन भर में जितनी बार भी चला पाते हैं आते हैं चलाते हैं। देखो लाइन से लगे हुए हैं पूरे वहाँ से वहाँ तक। अब बता रहे हैं कि यहाँ 2000 नाव वाले नाव चलाते हैं पूरी। बढ़िया है भाई। देखो सब पे नाव पे वियतनाम का झंडा भी लगा हुआ है। ये सबसे बढ़िया है जो पहाड़ी से पूरा घिरा हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम शांति वीरान, एकदम मतलब दुनिया से कटे में एकदम स्थित है ये। अगर आपको यहाँ आना है तो नाव लेके ही आनी पड़ेगी, कोई रास्ता वास्ता नहीं बना है यहाँ पे। भाई ये देखो मछलियाँ इतनी सारी। इनको यहाँ से मतलब कोई किनारे खाना वाना डाल देता है तो ये लोग किनारे आती हैं खाना वाना खाने के लिए। ये देखो चलते हैं। ये हमारा बोटिंग टूर त्रांगान का ख़त्म हो चुका है। तो बहुत बढ़िया था ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब अब तक का वियतनाम का सबसे अच्छा टूर ये था मेरा। ये जो त्रांगान की नदियाँ और पहाड़ी और गुफाएं हैं ना, तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये
30,000 सालों तक, आज से 30,000 साल पहले भी यहाँ पर कबीले वाले या बस्ती वाले या गांव वाले किसी न किसी गुफाओं में, जो यहाँ पर नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि वो शायद किसी जंगल से होते हुए जाता है, लेकिन ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि ऐसी यहाँ पर कुछ जगहें हैं जहाँ लोग रहते थे पहले, अब नहीं रहते। तो यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। तो कह रहे हैं कि ये जगह पूरी 30,000 साल पुरानी है और यहाँ पर वियतनाम बसा 1,000 साल पहले। ये जो नाव वाले हैं ना, इनका जैकेट भी बहुत अनोखा है। देखो इसमें छोटे छोटे पंखे लगे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो देखो देखो, बगल बगल पंखे दिख रहे हैं आपको, ताकि इनको गर्मी ना लगे। इनके मतलब जैकेट के अंदर ही पंखा उनका चल रहा है, क्योंकि धूप में ये लोग चलाते हैं काफ़ी देर तक। अब देख रहे हो कितनी तेज धूप है। जब हम लोग गए थे तो उतना नहीं थी, लेकिन आते वक्त 5 मिनट की हो गई थी। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए इनको पंखे वाली जैकेट एकदम बनी बनाई दी जाती है। और इनकी टोपी भी बड़ी मस्त है। चलो भाई, अपना त्रांगान वाला बोट टूर ख़त्म हो गया, बस में बैठ लिए हैं। अब मुआ केव जा रहे हैं। ऐसे टूर लेके आना आपका सही रहेगा, अकेले क्या करोगे। आपको निनबिन जाना पड़ेगा, वो टेंपल जाना पड़ेगा, फिर त्रांगान आना पड़ेगा, फिर मुआ आना पड़ेगा, और 2-4 चीज़ और है। अगर सब आप पैकेज में ले लोगे सस्ता पड़ जाएगा, कोई झंझट नहीं रहेगी। बस आपको हर जगह पहुँचा ही देगी टूर वाली। सही है, अब चलते हैं मुआ। अब देखो मुआ में चढ़ाई वढ़ाई है, हाइकिंग वाइकिंग करेंगे, चलेंगे ऊपर, दिखाएंगे आपको। तो टिकट का प्राइस मैंने देख लिया था, जैसे जो लोग आ रहे हैं तो 300 रुपये की टिकट है हाइक करने की। तो बाकी इधर सब बढ़िया बनाए हैं। अभी तो हाइक करने में दिक्कत होगी क्योंकि कई लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं हालत ख़राब हो जाएगी। चलते देखते क्या है। तो ये है ड्रैगन माउंटेन, चलो चढ़ाई शुरू करते हैं। आगे चल के बताते हैं। अब 500 सीढ़ी रिकॉर्ड करेंगे तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। भाई वहाँ नीचे से शुरू किए थे, ये पहाड़ी चढ़ के आ गए हैं यहाँ पे। अभी और ऊपर जाना है, देखते हैं। चलो चलते हैं। भाई आ गए हम लोग एकदम टॉप पे, चोटी पे। वो देखो वहाँ एक ड्रैगन की मूर्ति है सबसे ऊपर, इसीलिए इसे ड्रैगन माउंटेन कहते हैं। आपको वो नदी दिख रही है, तो पता नहीं वहाँ छोटी छोटी नाव दिख रही है कि नहीं, वही त्रांगान है जहाँ हम लोग अभी बोटिंग करके आए हैं। उसी के जस्ट बगल ये है ड्रैगन माउंटेन। वो दिख रहा है आपको एक ड्रैगन, उस पर चढ़ चढ़ के लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो वही है। थोड़ा ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है निनबिन का, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। हाँ वो है, लेकिन वहाँ कुछ बना नहीं है जाने को। ये देखो लेडी बुद्धा का स्टैचू भी बना है यहाँ पे। यहाँ से दिखाता हूँ आपको। वो जो नदी दिख रही है उसमें छोटी छोटी नाव, वही त्रांगान है जहाँ हम लोग बोटिंग करके अभी आए हैं। हम लोग वहाँ से कहीं नीचे से चढ़ाई शुरू किए थे। चलो अब कुछ देर में चलते हैं नीचे। एक वो भी चोटी है, लेकिन वो छोटी वाली है, उससे ऊंची ये वाली है। तो इधर आ गए, दोनों करना चाहो दोनों कर सकते हो। बस अब चलते हैं यही सीढ़ी लेके नीचे अपना, क्योंकि जाने में भी समय लगेगा बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे जाएंगे। चलो भाई निकलते हैं अपना। भाई हम लोग एकदम नीचे वाली सीढ़ी पे आ गए हैं। तो ये देखो सीढ़ी की जो रेलिंग बनी है ना, ये देखो ड्रैगन है पूरा। अभी आगे चल के देखना ड्रैगन का मुंह आएगा। ये पूरी ड्रैगन का शरीर है पूरा।
ये देखो आ गया ड्रैगन का मुंह, ड्रैगन की आँख। तो यही था। ये बढ़िया बना रखे हैं, मटके में से पानी वानी गिर रहा है। अब आ रहा है मुआ केव। तो मुआ केव का मतलब क्या है ना कि जब राजा जो यहाँ के थे, जब उनको डांस वांस देखना होता था तो वो मुआ केव आते थे। देखो यहाँ बैठने की जगह बनी ना, ठीक। और यहीं कहीं डांस प्लेटफॉर्म था जहाँ डांस वांस होता था, तो राजा मनोरंजन के लिए बैठ के देखते थे। और पीछे नज़ारे देखो, पूरा एकदम पहाड़ वहाड़ जंगल वंगल है ही, और ठंडा ठंडा यहाँ गुफा में रहता ही है। तो ड्रैगन माउंटेन की चढ़ाई के बारे में बताता हूँ यार। उसमें क्या है ना, कुछ सीढ़ियाँ 1.5 फुट की हैं, मतलब आपको ये 1.5 फुट कदम उठाना पड़ेगा तब एक सीढ़ी पे आप पैर रख पाओगे। तो इसलिए वो थोड़ा कुछ दूर तक थोड़ा मुश्किल बन जाता है। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी सीढ़ियाँ काफ़ी डेंजरस हैं थोड़ी। बस वाले ने यार ला के छोड़ दिया। 2 घंटे का रास्ता था, बंदे ने 4 घंटे लगा दिए। फिर क्या हुआ, जाम बढ़ ही नहीं रहा था। किसी तरह पहुँचते 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 ये बज गया 8:15 बज गया है। 7 साढ़े 6 पहुँचने का टाइम था, लेकिन 8:15 बजा दिया है। अब आ गए एक जगह, थोड़ा डिनर वगैरह कर लें, तब कुछ देखते हैं। वैसे कुछ है नहीं, अब तो आज का दिन ख़त्म ही हो गया है। कल हमारी रात को फ़्लाइट है हो ची मिन के लिए, तो आज का दिन तो ख़त्म, डिनर विनर करते हैं। तो टूर बढ़िया था। तो टूर के बारे में ओवरऑल बता दूं, आप टूर बुक कर सकते हो, या तो जिस होटल में आप रुक रहे हो या हॉस्टल में रुक रहे हो वहाँ रिसेप्शन पे सब बेचते रहते हैं, या बाहर गली गली दुकानें लगी हुई हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक जगह खाने आया हूँ, वो सामने दुकान दिखी, ऐसे लाइन से लगी हुई है टूर बुकिंग की, सबके शीशे पर लिखा भी हुआ है। तो आप किसी से भी टूर पूरा ले सकते हो। फिर आपका, मैं तो ऑनलाइन किया था यार, मेरा रैंडम प्लान बना। मैं रात को ऐसे लेटा था, मैं सोचा कि कल क्या करते हैं, तो गेट योर गाइड खोल लिया या क्लूक खोल लिया। दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया, दोनों में से जो बढ़िया लगा मैं बुक कर दिया, फिर सुबह निकल लिया। तो बाकी टूर का बता दूँ तो टूर में साइकिलिंग वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर त्रांगान का बोटिंग वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी बीच में जो लंच कराए थे बड़ा फीका फीका था यार, तो चावल भी पता नहीं कैसा खाते हैं लोग। और थैंक यू, ये अपना नींबू पानी मंगा लिया है, मुझे नींबू पानी सही लगता है। और लंच में बता रहा था मैं, जैसे चावल भी पता नहीं कैसा खाते हैं, कुछ स्वाद ही नहीं रहता। और कुछ भी सब्जी या चिकन विकन रहेगा उसमें भी स्वाद नहीं रहेगा, उबला उबला लगता है मुझे। तो ठीक था, मैं खाने को 10 में से 3 नंबर दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे बोटिंग का। तो मज़ा आ गया। बोटिंग आप लोग आ रहे हो तो त्रांगान की बोटिंग टूर जरूर करना। फिर उसके बाद था मुआ केव का हाइकिंग, वो जो ड्रैगन माउंटेन था। वो ड्रैगन माउंटेन यार ठीक है, जा सकते हो, लेकिन आपको जाने के बाद लगेगा वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह होती है ऊपर। फिर उसके बाद वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है आपको। तो मुआ केव अगर हो सके तो स्किप कर दो, वरना कर लो, अब आए इतनी दूर तो कर ही लो। वैसे कुछ खास है नहीं। मज़ा आपको आएगा त्रांगान में, और मज़ा आएगा आपको साइकिलिंग जब करोगे गांव में। जो गांव के लोगों का घर है वहाँ, उसके बीच, वहाँ उनके स्कूल देखोगे, वहाँ उनके खेत देखोगे, वो मज़ा आएगा आपको। यही है, बढ़िया है। चलो फिर इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आपसे मिलेंगे कल, कुछ अगर नया प्लान करते हैं तो कल आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।